चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले भगवान को प्रेयर करते हैं, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आज के दिन के लिए। थैंक यू सभी माता-पिता को, थैंक यू सभी गुरुजनों को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का टॉपिक है हमारा हृदय का जादू। हमारा जो हार्ट होता है, जो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कितने लोग को लगता है कि बिना दिल के काम नहीं चल सकता। कहते हैं कि कृतज्ञता जो होती है, हृदय की स्मृति है। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता की हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा से ज़्यादा ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली सारी चीज़ें बढ़ने लगती है। आपकी लाइफ में जब आप लगातार ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में धीरे-धीरे आने लगती है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना क्यों है, ठीक है? लंबे समय तक जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो आप इसे दिल से धीरे-धीरे महसूस करने लगते हैं। पहले तो आप इसे मतलब एक होता है ना कि आप ऐसे ही ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हो कि ठीक है यार करते हैं ग्रैटिट्यूड देखते हैं क्या होगा। लेकिन जब आप इसे धीरे-धीरे अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाने लगते हैं ना, जब आप धीरे-धीरे फ़ील करने लगते हैं, तो ये चीज़ें जो ग्रैटिट्यूड है ना आपकी लाइफ़ में आपको फ़ील होने लगता है। इससे क्या होता है आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आपके जीवन में आता है। आप लोगों में से किसको-किसको ऐसा फ़ील हुआ कि ग्रैटिट्यूड करने से बहुत कुछ उनकी लाइफ़ में उनको अलग फ़ील हो रहा है? यस, ओके, ठीक है। जब आप हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद महसूस करते हो अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। जब आप दिल और दिमाग दोनों से फ़ील करते हुए ग्रैटिट्यूड करते हैं, वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। मतलब आप जब दिल और दिमाग दोनों को मिला करके मतलब एक लय में ग्रेटिट्यूड करते, एक लय में होकर ग्रेटिट्यूड करते हो, तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा सामंजस्यपूर्ण हो जाते हो, ठीक है? जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है, ठीक है? जिससे आपकी प्रतिरक्षा जो तंत्र है और आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार होता है, जब आप ग्रेटफुल होते हो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है? इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाज़ा लग जाता है कि जब आप इसे पहली बार आज़माते हैं, तो इसमें थोड़े अभ्यास की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फ़ायदे को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे, हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। शुरू में तो आपको इसे करने में टाइम लगा होगा, आपको प्रेशर लगा होगा कि ये क्या चीज़ है कि जो मुझे करनी है। लेकिन जब आप रेगुलर धीरे-धीरे इसे करना चालू किए होगे, तो आपको इसे करने में एक मज़ा आने लगा होगा। आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे चीज़ें बदलनी चालू आपको लगा होगा कि नहीं यार मुझे क्यों ग्रेटफुल होना है, ये आपको धीरे-धीरे फ़ील होना चालू हुआ होगा। कितने लोग को फ़ील होना चालू हुआ चैट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है? इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय को आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने ध्यान शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर, ठीक है? आँखें बंद कर लें, सबसे अच्छा तरीका करने का, आँखें बंद करिए, इससे और अधिक आसान हो जाएगा आपको ग्रेटफुल होना। मन को हृदय पर ध्यान केंद्रित करते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको क्या करना है कि आँखें बंद करिए, मन को एकदम रिलैक्स करिए, ठीक है? और जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लें, तो अपनी आँखें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन सामान्यतः आँखें बंद करते वक़्त आपको और अधिक दिखता है। मतलब जब आप ग्रैटिट्यूड करिए, तो आप आँखें बंद करके दिल और दिमाग को धीरे-धीरे रिलैक्स करिए। रिलैक्स होकर के बैठिए, फिर उसके बाद जब आप ग्रेटफुल होंगे, तो आप एक अलग ही अनुभूति फ़ील करेंगे इस चीज़ में, ठीक है? हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? आप अपने दिल के पास हाथ रख सकते हैं।
ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक़्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। मतलब जब आप दिल के पास हाथ रख कर के थैंक यू बोलेंगे, तो कहीं न कहीं आपका जो दिमाग है वो दिल के पास में होगा और आप दिल से ग्रेटफुल होंगे, ठीक है? ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक़्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे और आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, बल्कि आपके दिल से आ रहे हैं। मतलब जब आप दिल के पास हाथ रखते हैं, तो आपके दिल से वो चीज़ें आपको फ़ील होती हुई नज़र आएगी, ठीक है? आज के जादुई अभ्यास में 10 सी इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें। जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुँच जाएँ, तो आँखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित करें और धीमे-धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो, तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता की भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। मतलब आपको क्या करना है, 10 लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है? और उसके लिए आपको दिल से ग्रेटफुल होना है, ठीक है? यदि आप अपनी इच्छाएँ साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक़्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार दिन में सिर्फ 2 बार आप हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर और असर पड़ेगा। मतलब अपनी लाइफ़ में आप ग्रैटिट्यूड की पावर अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप दिन भर में 2 बार, ठीक है? 2 बार या फिर 1 बार कम से कम दिन भर में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, उसके लिए दिल पे हाथ रखिए और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है? और जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उसके लिए दिन भर में हुई चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल होइए। मतलब दिन भर में 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी बार आप कर सकते हो, उतनी बार आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? तो चैट बॉक्स में येस डाल दें या थंब डाल दें सभी लोग। मतलब आप जो ग्रैटिट्यूड करते हो, ग्रैटिट्यूड आपको करना है। उसके साथ-साथ आपको दिल पे हाथ रख कर के भी ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है? जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। या तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई सब कुछ है क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको ही उतनी अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आप अपनी भावना को गहराई बढ़ा लिए, ठीक है? मतलब आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे ना अ, चीज़ों को लेकर के, ठीक है? उतना ज़्यादा आपकी जो ग्रैटिट्यूड की पावर है वो धीरे-धीरे करके बढ़ती चली जाती है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? चैट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है? आप अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लीजिए। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। कितने लोगों ने ऐसा फ़ील किया कि जब वो ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो उनको एक हल्की-सी खुशी महसूस होती है या मन में या कभी-कभी कुछ चीज़ों के लिए जब वो ग्रेटफुल होते हैं, तो उनकी आँखें भर आती है या उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा किसको फ़ील हुआ? उनकी लाइफ में, इतने टाइम से करते हुए। कि उनको लगा कि यार मैं तो अभी तक शिकायतें कर रही थी लेकिन उस ऊपर वाले ने, उस यूनिवर्स ने तो मुझे बहुत कुछ दे रखा है। कितने लोग को ऐसा फ़ील हुआ? वेरी गुड। लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करें। जब आप ग्रेटफुल होना चालू करते हैं तो कहीं न कहीं आप क्या करते हैं गहरी शांति महसूस करते हैं और आपको खुशी महसूस करने लगते हैं, जितना आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कितने लोग को ऐसा फ़ील हुआ कि जब वो ग्रैटिट्यूड करना चालू किए जब से, उनको खुशी महसूस होने लगी और आपने पहले कभी महसूस जितनी खुशी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो कमेंट में खुशी लिखेंगे। कितने लोगों ने खुशी महसूस की? वो लोग खुशी लिखेंगे, ठीक है? वो वेरी गुड, ठीक। अब आपको आज के होमवर्क में क्या करना है, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाइए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद।
आपको 10 पॉइंट ग्रेटिट्यूड लिखना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना है। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के हर क्षेत्र पर केंद्रित करें। अपने मन और ध्यान मतलब आपको आँखें बंद करनी है, मन और हृदय को रिलैक्स करना है, उसके बाद आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है? ओके। आँखें बंद कर लें, दिमाग को हृदय पर केंद्रित करते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। आँखें बंद करना है, दिमाग को हृदय पर केंद्रित करना है। आपको मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। अपनी शीर्ष 10 इच्छाओं की सूची लें। हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आँखें बंद करते हुए मन के हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर से धन्यवाद। आपको क्या करना है कि आपको हृदय के आसपास के क्षेत्र पर फ़ोकस करना है और आपको धन्यवाद कहना है। आज रात ठीक सोने से पहले आपको जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना है, ठीक है? ओके, क्लियर यहाँ तक सब ठीक है? सभी लोग आँखें बंद करिए, साँस लीजिए, साँस छोड़िए। एकदम रिलैक्स हो जाइए। अब आपकी लाइफ में आपको जो-जो चीज़ें मिली है ना, पहले उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आपको क्या-क्या चीज़ें मिली, उस सब चीज़ों के बारे में सोचिए 2 मिनट। आँखें बंद रहेंगी, आँखें बंद करके सोचिए। आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी फैमिली आपको मिली है, आपके पास सब कुछ तो है, किस चीज़ की कमी है बताइए? उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होइए। आपको जो-जो मिला है, उन सभी चीज़ों के लिए दिल से आभार व्यक्त व्यक्त करिए। उस ऊपर वाले को धन्यवाद करिए। आज का दिन आप सुबह देख पा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद करिए। आपके पास रहने के लिए घर है, खाने-पीने के लिए 2 वक़्त के भोजन है, आपके पास नौकरी है या नहीं भी है, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी तो जी रहे हो ना। थैंक यू। हाथों को रब करिए, सर से पैर तक लगाइए, उस एनर्जी को फ़ील करिए। कैसा लगा मैं जानना चाहूँगा? कोई शेयर करेगा माइक ऑन करके? या चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। यस, एक-एक करके बताइए आप सभी लोग, बता सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, वाओ! वेरी नाइस। रजनी मैम, ओके, चलिए थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं हम लोग। कल का सेशन है हमारा 21वाँ दिन बेहतरीन परिणाम। हम अपनी लाइफ में बेहतरीन परिणाम कैसे ला सकते हैं उसके ऊपर टॉपिक है। तो सेशन को अटेंड करना है, मिस मत करिएगा कल का सेशन। सभी लोग को थैंक यू। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच।